इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस चैनल पे जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन वीडियोस में एंड किस तरीके से वो हेल्प कर सकता है आपको आपके एनालिसिस में एंड आपको आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में, इक्विटी इन्वेस्टिंग जर्नी में स्पेशली। बेसिकली जितने भी वीडियोस होते हैं वो क्वार्टरली रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होते हैं एंड बिकॉज़ ये फैक्ट है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं बार बार कि स्टॉक की परफॉर्मेंस या बिज़नेस की परफॉर्मेंस, ये इसका आपको बहुत बहुत ज़्यादा करेक्ट आइडिया होता है जब आप किसी भी कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट एनालाइज करते हो। हमारे आई मीन फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, Q1 से लेकर के Q4 तक। जो Q1 स्टार्ट होता है अप्रैल से जून के क्वार्टर में और ये एंड होता है जनवरी से मार्च के क्वार्टर में। तो ये 4 क्वार्टर्स होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में एंड हर 3 महीने के बाद, हर एक क्वार्टर के बाद जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको ये रेगुलेटरी है, मैंडेटरी है कि वो अपने रिज़ल्ट अनाउंस करती है। तो ये जो हम रिज़ल्ट एनालिसिस करते हैं इससे हमें 2 चीज़ें पता चलती है। एक तो ये कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है करंटली, किस तरीके का बिज़नेस करती है कंपनी, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, किन किन मार्केट में उनकी प्रेजेंट है। देन करंट परफॉर्मेंस क्या है, जो भी अभी प्रोडक्ट है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस ज्योग्राफी में कंपनी को बहुत अच्छा गेन हो रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रही है। और करंट परफॉर्मेंस के साथ में हमें एक आउटलुक का आइडिया लगता है कि आज की परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी एक्शन क्या ले रही है ग्राउंड लेवल पे, क्या एक्सपेंशन कर रही है, नए प्लांट मशीनरी खोल रही है, नए नए ज्योग्राफी में जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड कर रही है। इसका एक आइडिया हो जाता है। एंड मैनेजमेंट की बुलिशनेस कितनी है, मैनेजमेंट बुलिश है अपने बिजनेस को लेकर के या फिर वो काइंड ऑफ रिलैक्स मोड में है, ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है हमें क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस में। दैट्स वाई क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आप एक बिज़नेस के साथ, आप एक स्टॉक के साथ में ग्रो करते हो। अदरवाइज़ जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है एक इन्वेस्टर का, बाय एंड होल्ड वाला, मेजॉरिटी आप देखोगे 99.9999% इन्वेस्टर जो हैं वो अपना पैसा लूज़ करते हैं मार्केट में इस ख़राब माइंडसेट की वजह से, बाय एंड होल्ड। बिकॉज बाय एंड होल्ड कुछ भी नहीं है। आपने एक स्टॉक को ख़रीदा, एक बिज़नेस को ख़रीदा ऑन द बेसिस ऑफ कि न्यूज़ में आ रहा था, या ऑन द बेसिस ऑफ आपको कुछ लोगों ने रेकमेंड किया, या ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको पर्सनली लगा कि इस बिज़नेस के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं एंड आई फील कि ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। ये प्रेजेंट था जब आपने स्टॉक को बाय किया, ये प्रेजेंट था। ये मेक श्योर नहीं करता है कि आने वाले टाइम में भी वो बिज़नेस उसी तरीके की परफॉर्मेंस देगा या वो स्टॉक उसी तरीके की परफॉर्मेंस देता रहेगा। बिकॉज 3 महीना एक क्वार्टर वो तो बहुत लंबा हो गया। इनफैक्ट 1 वीक में चीज़ें चेंज हो सकती है एक बिज़नेस के लिए। लेटेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं एंजल वन का। एंजल वन पिछले 2 साल से अगर आप उसका रिज़ल्ट देखोगे, हर एक क्वार्टर में बिज़नेस लगातार आउट परफॉर्म कर रहा था अपने अपने सबसे बड़े कंपिटिटर्स को, मार्केट शेयर गेन कर रहा था, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी थी, कस्टमर एक्विजिशन बहुत अच्छी थी, ब्रांड उनकी बहुत अच्छी बन गई थी, पिछले 2-3 सालों में बन गई है इनफैक्ट। सो हर एक पैरामीटर पे एंजल वन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बट सडनली एक रेगुलेटरी पेनल्टी की वजह से जो सेबी ने लगाई उन पे, बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ एफ एंड ओ रूल, उनका जो फ्रेंचाइजी का एक्विजिशन था वो रुक गया अगले 6 मंथ्स के लिए। सो एक सडनली एक रेगुलेशन आया और बिज़नेस पे करीब 25% उनका जो रेवेन्यू है वो उनके फ्रेंचाइजी से आता है एंड अगले 6 महीनों के लिए वो नए फ्रेंचाइजीज़ को ऑन बोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो इस एक रेगुलेशन से उस बिज़नेस पे आप समझ सकते हो कि ठीक ठाक इम्पैक्ट पड़ा है। एंड स्टॉक हमने देखा कि जो 1700-1800 पे ट्रेड कर रहा था वो 1400 तक गया था। सो ये सारी चीज़ें आपको ये शो करती है कि बिज़नेस को, जो भी आप स्टॉक होल्ड कर रहे हो या जो भी आप स्टॉक बाय करने वाले हो, उनको ट्रैक करते रहना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता कि आज आपको उस बिज़नेस के बारे में कितना पता है। ठीक है, अगर आपको उस बिज़नेस का 100% में से अगर आज 50% भी पता है एंड आपने उस स्टॉक को बाय कर लिया, स्टिल आपके चांसेस हैं कि आप उस स्टॉक में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, आप एक अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकते हो स्टॉक के साथ, कंसिडरिंग अगर आप उस स्टॉक को रेगुलर ट्रैक कर रहे हो, अगर आप उस बिज़नेस को रेगुलर ट्रैक कर रहे हो। दैट्स वाई आई बिलीव कि आपके पोर्टफोलियो में ज़रूरी नहीं है कि आप 10 स्टॉक लो,
आप 3 या 4 स्टॉक्स लो, बट उन 3-4 स्टॉक्स के साथ अपडेटेड रहो। उनका लेटेस्ट बिज़नेस अपडेट क्या आ रहा है, मंथली अपडेट क्या आ रहा है, क्या सिस्टम से या कोई रेगुलेशन या गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन लगाया है, कुछ बैन लगाया है, या अगला क्वार्टर में रिज़ल्ट कैसा आया उस कंपनी का, दैन आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है अपने बिज़नेस को लेकर के, कस्टमर एक्विजिशन कैसा चल रहा है उनका। सो ये सारी चीज़ें ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे एज एन इन्वेस्टर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको रेगुलरली बढ़ा सकते हो उस बिज़नेस में। सपोज़ आज आपको किसी बिज़नेस के बारे में 50% नॉलेज है और आपने उस स्टॉक को बाई कर लिया, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कन्विक्शन आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, बट स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका कन्विक्शन बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी उस बिज़नेस के बारे में, आपको पता चलेगा कि वो अपने सेक्टर में कितना बड़ा प्लेयर है, मार्केट शेयर वो लगातार गेन करता जा रहा है। तो धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आएगा जब आप उस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाते जाओगे, अपनी नेटवर्थ का मेजर चंक आप उस स्टॉक में लगा सकते हो। एंड वहाँ से स्टार्ट होता है वो चांस जब आप एक बहुत बड़ा रिटर्न क्रिएट कर सकते हो मार्केट में। अदरवाइज़ एक बार स्टॉक लेके रख लिया, देन उसको दोबारा चेक नहीं किया, ना बिज़नेस ट्रैक किया, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मार्केट में अपना पैसा लूज़ करोगे। सो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इस चैनल पे जो मैं पर्सनली करता हूँ एज एन इन्वेस्टर, जितने भी मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है या मेरे क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मैं क्वार्टरली ट्रैक करता हूँ, मंथली उनके जितने भी अपडेट्स होते हैं वो ट्रैक करता हूँ। एंड इन इस चैनल में मेरी कोशिश है कि मैं वो सारे अपडेट्स सारी एनालिसिस शेयर करूँ। सो मेरा जो मेजर इंक्लिनेशन है वो बैंक्स NBFCs की तरफ है, बिकॉज मैंने स्टार्ट अपना जो एनालिसिस है इक्विटी रिसर्च का या एज एन इन्वेस्टर वो मैंने इसी सेक्टर से किया था, बैंकिंग से स्टार्ट किया था। देन ग्रेजुअली मैंने NBFC सेक्टर को एनालाइज करना स्टार्ट किया, ब्रोकिंग सेक्टर को एनालाइज करना स्टार्ट किया, FMCG को एनालाइज करना स्टार्ट किया, फुटवेयर सेक्टर, देन केबल्स एंड वायर्स, देन रिटेल ज्वेलरी, देन फैशन रिटेल। सो करीब करीब 8 to 10 सेक्टर्स हैं जो आज के टाइम पे मैं ट्रैक कर रहा हूँ। एंड इस चैनल पे मेरा एंडेवर यही रहेगा कि जितनी भी कंपनीज़ हैं इन सारे सेक्टर्स में, उनका जो मैं एनालाइज़ करता हूँ वो इस चैनल पे मैं वीडियो शेयर करता रहूँ, उनका पूरा एनालिसिस शेयर करता रहूँ, जिससे आपको अगर आप आने वाले टाइम में हर एक क्वार्टर में या फिर हर एक बिज़नेस अपडेट उसका फॉलो करोगे, सो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर स्टॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो बिज़नेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि उस स्टॉक के साथ करना क्या है, उसको लेना है, उसको सेल करना है, उसमें पोजीशन होल्ड करनी है या पोजीशन और बढ़ानी है। इन सारे मेजर डिसीजन में आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। सो मेरी कोशिश यही रहती है करंटली कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर ना करूँ पहली ही वीडियो में, बिकॉज आई बिलीव कि स्टार्टिंग में किसी बिज़नेस के बारे में अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है कि वो बिज़नेस का प्रोडक्ट अच्छा है, बिज़नेस मॉडल अच्छा है एंड करंटली वो बिज़नेस अच्छा कर रहा है, तो आप अपना पोर्टफोलियो का थोड़ा सा चंक, थोड़ा सा एलोकेशन डाल के उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। देन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप इस चैनल पे वीडियोस देखते जाओगे कि Q2 में उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, नेक्स्ट मंथ में कैसी परफॉर्मेंस है, अगले क्वार्टर में कैसी परफॉर्मेंस है, तो आपका कन्विक्शन बढ़ता जाएगा एंड ग्रेजुअली आप अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हो। इन केस अगर किसी क्वार्टर में बहुत बड़ा हिकअप आता है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं, ये बिज़नेस अच्छा नहीं कर रहा आज के टाइम पे, तो मेरे पास बाकी वीडियोस में देख लेता हूँ जहाँ पे मुझे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाए, या जो बिज़नेसेस मैं ट्रैक कर रहा था उनमें परफॉर्मेंस अच्छी आ गई है तो मैं इस बिज़नेस से एग्जिट करके उस बिज़नेस में एंट्री ले सकता हूँ। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है ट्रैक करना। सो इस चैनल पे मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, उनका एनालिसिस मैं शेयर करता रहूँ एंड हर क्वार्टर में हर एक बिज़नेस अपडेट आपको हेल्प करेगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ या उस पर्टिकुलर बिज़नेस के साथ एज एन इन्वेस्टर क्या डिसीज़न लेना है। सो अभी करंटली जैसे 8 से 10 सेक्टर्स हैं एंड मेरी कोशिश है कि आने वाले टाइम में ये सेक्टर्स और बढ़ते जाएं। जैसे मैंने एक सेक्टर से शुरू किया था बैंकिंग से एंड आज ये 10 सेक्टर्स हैं। देन आने वाले टाइम में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हॉस्पिटल सेक्टर को ऐड करूं, हेल्थ केयर सेक्टर को ऐड करूं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ऐड करूं। सो धीरे धीरे ये कवरेज जो है वो बढ़ता जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी नंबर ऑफ़ सेक्टर्स, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स, लार्ज नंबर ऑफ़ स्टॉक्स को ट्रैक करने में।
सो ये ओवरऑल वीडियो इसी बारे में था कि आप इस चैनल पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरीके की वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड किस तरीके का एनालिसिस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।